जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन किराम, आज फिर हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं डॉक्टर मिर्ज़ा साहब एडमिंटन से, जो कि बड़े नए-नए मौज़ूआत हमारे लिए लेकर आते हैं। और अब हर हफ़्ते ही एक आध प्रोग्राम जो है हमारा वो हो जाता है। तो आज डॉक्टर साहब एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका उन्वान है गॉड, फूड एंड द होली कुरान। यानी अल्लाह ताला ने कौन-कौन से खुराक और फल बनाए हैं और उनका कुरान करीम के हवाला से क्या तफ़सील मिलती है। और फिर ये कि जो आजकल क्लाइमेट चेंज है, इसके तनाज़ुर में जो है ना वो फूड की अहमियत क्या है और फूड जो हम वेस्टेज करते हैं उसके बारे में क्या अहकामात हैं और उसके नुकसान क्या हैं माहौल के ऊपर, वैसे इकॉनमी के ऊपर। तो डॉक्टर साहब आज तफ़सील से इस मौज़ू के ऊपर रोशनी डालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक ही हिस्सा में ये प्रोग्राम हो जाए, अगर लंबा हो गया तो शायद हमें इसके 2 पार्ट करने पड़ें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। ये मैं कहता हूँ ये टॉपिक, मैं चूंकि साइंटिस्ट भी हूँ, मेरे दिल के नजदीक है कि जी, जी। कुदरत ने, खुदा ने हमारे लिए सारे रिसोर्सेज जो पैदा किए हैं, उसकी जो सिफ्त है अर रहमान, उसके नज़दीक पैदा किए हैं। जब हमें पैदा किया तो ज़रूरी था कि हमारे लिए जो चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो भी साथ पैदा करें। यानी कुदरत का सबूत ही यही है कि हमारी पैदाइश जो है उसके पैदा किया हमें, और जी, साथ जो ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी का सफ़र गुज़ारने के लिए ये सारे रिसोर्सेज जो हमें दिए हैं, वो किस तरह दिए हैं, खुदा को हम अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के ज़माने में क्लाइमेट चेंज, ऑलमोस्ट लोग कहते हैं ये क़यामत की निशानी है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतनी सुनामीज़ आ रही हैं, ठंड पड़ रही है कि गर्मी पड़ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, इतने सारे नेचुरल डिज़ास्टर आ रहे हैं कि हमने अपनी क्लाइमेट को, जो खुदा ताला ने पैदा की थी, कुदरत ने पैदा की थी, उसको हमने इतना पोल्यूट कर दिया है। तो इस वजह से ये टॉपिक को समझना कि अल्लाह ताला इन सब चीज़ों में फिट कहाँ होता है। आमतौर पर जब हम खाते हैं, हम नाम तो ज़रूर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन भूल जाते हैं कि ये कहाँ से चीज़ आई है, कहाँ से चली, मेरे प्लेट पे आई हुई है। कई बुजुर्गों के ज़िक्र आए हैं कि वो हर लुक़मे पे खुदा का शुक्र करते थे कि खुदा ताला, मैं डिज़र्व नहीं करता, यू हैव सेंट मी दीज़ थिंग्स फ्रॉम लॉन्ग जी। डिस्टेंस। हम कहते हैं कि अभी मेक्सिको से आई हैं, पाकिस्तान, हर जगह से आई हैं। तो ये होपफुली प्रेजेंटेशन में ये इस एंगल पे मैं बताऊंगा कि खुदा ताला, फूड और हमारे एग्रीकल्चर प्लांट्स का क्या कनेक्शन। जी, तो आप स्लाइडें भी शेयर कर सकते हैं, जो आपने जो है वो बनाई हैं। तो नाज़रीन बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, अगरचे ये बाज़ औक़ात बड़े स्कील मौज़ू होते हैं, मगर ये बड़े फ़ायदे की चीज़ें हैं। अगर नाज़रीन आप गौर से इन प्रोग्रामों को देखें, तो हमारी ये कोशिश है ज़फ़रनामा की कि हम कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आएँ, जिससे बनी नौ इंसान का कोई फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में हम जो है वो उसको सही तरीके से बयान कर सकें। जी, अब आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। हाँ जी, बिल्कुल ज़ाकल्ला। मैं अपनी करंट स्लाइड को स्लाइड शो पे लेके जाता हूँ। तो ये सबसे पहली मेरी जो स्लाइड है, ये कुरान करीम के चैप्टर जो है 24 जो है 36 से ली गई है। हमारे जान दोस्त हमारे, बड़ी खूबसूरत इसकी तिलावत है। तो मैं कोशिश करूँगा टाइम की वजह से कि आपको सिर्फ इसका तर्जमा बयान करूँ कि अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह इज द लाइट। मैं पहले अंग्रेजी में फिर उर्दू में बयान करता हूँ। अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, कि खुदा ताला जो है वो आसमानों और जमीनों की रोशनी है। जी। और इस रोशनी की मिसाल ये दी गई हुई है कि द सिमिलीट्यूड का मतलब है मिसाल, कि उसकी लाइट जो है ऐसे है कि एक लस्ट्रस, एक निश कहते हैं उसको, जहाँ वेयर इन इज अ लैम्प, lamp is in a glass, the glass is as it were a glittering star। हुँ, तो हुँ। साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि मुझे इससे लगता है कि रोशनी जो है अल्लाह ताला नूर है, इसमें ये भी पेश गोई आई है कि एक जमाना आएगा, अगर आप इस पे गौर करें कि एक लैंप है, लैंप के अंदर एक ग्लास है। अब मेरे पास टेबल लैंप पड़ा हुआ है, नई एलईडी लाइट्स आ गई हैं ग्रोथ के लिए,
तो अल्लाह जी ताला ने प्रेडिक्शन की हुई है कि देखो एक जमाना आएगा कि सूरज की रोशनी तो है ही, इंसान जो है वो मेरी सलाहियतों से वो देख लेगा कि एक उसने डिजाइन कर दी कि रोशनी और लैंप और ग्लास, अगर जी देखें कि ग्लास में पड़ा हुआ है तो बिल्कुल यही है कि लैंप नजर आता है। जी इट इज फ्रॉम ए ब्लेस्ड ट्री, फिर राइट अवे प्लांट्स की तरफ खुदा ताला आ गया कि ये जो जी है फ्रॉम ए ब्लेस्ड ट्री, ऑलिव, ऑलिव का जिक्र कुरान में जिक्र किया गया, इसकी रूहानी भी काफी तशरीहात की गई हैं। और उसके बाद क्या कि भाई जो लाइट अपॉन लाइट, अल्लाह गाइड्स हिज लाइट, तो खुदा ने अपनी लाइट का जिक्र किया, फिर ये बताया कि जैतून का जो पौधा है उसका जिक्र किया, और फिर एंड पे जो बड़ा खूबसूरत है कि वयाज़िबुल्लाहुल-अमसाल लिन्नास है कि अल्लाह ताला जो है तुम्हारे लिए पैराबल्स, मिसालें देता है कि खुदा ताला चूंकि एक फिजिकल एंटिटी तो है नहीं, तो जी अल्लाह नोज ऑल थिंग्स फुल वेल। तो हमारी क्रिएशन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो लाइट ने रोल प्ले किया है। जी और आसमान और जमीनों का नूर है, उसके नूर की मिसाल ये मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है। और जी अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है। इसमें जी हमारी तवज्जो की जाती है कि इस किस्म के प्रोग्राम बनाता है कि बातें करें इसके बारे में, खासतौर पर हमारे जो यंग बच्चे हैं। अब जी ये देखें इसमें चैप्टर 6 और जो वर्स 100 है, थोड़ी सी बात मैं कर दूं, जब मैं कुरान कोट करता हूँ तो हम बिस्मिल्लाह रहमान को एक आयत तस्वर करते हैं। तो जी अगर कोई हमारे दोस्त जिनके पास ऐसा कुरान है जिसमें नंबरिंग डिफरेंट है, वो इसको 99 में देखेंगे, तो उस पर परेशान ना हो जाए। तो ये वजह है कि मैं जब रेफरेंस देता हूँ। अब ये देखें कि और वही है खुदा जिसने आसमान से पानी उतारा। अब देखिए पानी की इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे पानी के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टेप जो है, कनाडा में तो खास तौर पर इस वक्त बड़ी चल रही है कि भाई पानी की शॉर्टेज है, इस बर्फ ज्यादा पड़ी नहीं। तो खुदा ताला ने जो पानी आसमान से उतारा, इसका मतलब है कि जो हमारा ग्लोबल साइकिल है पानी का, पानी उड़ के जाता है झीलों वगैरह से आसमान पे जाता है, फिर कुदरत ने उसको कंडेंस करता है, बारिश होती है, बर्फ बनती है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाए मान, फिर हमने उससे हर किस्म की रोईदगी पैदा की। तो खुदा ताला का ताल्लुक देखे, कुदरत का ताल्लुक देखे हमारे साथ क्या है। पहले उससे क्या पानी उतारा हमने, फिर हमने उससे हर किस्म की रोईदगी पैदा की। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्ल शै, फिर हमने उसमें से एक सब्जा निकाला जिसमें हम्म से हमने तय बतय बीज निकालते हैं। और हम्म खजूर के दरख्तों में, और पहले के सारे प्लांट ही सारी वेजिटेशन उसी ने क्रिएट की है। फिर जी मिसाल आगे की है खजूर के दरख्तों में से भी उनके खोशों से भरपूर झुके हुए तय बतय फल। खजूर की मिसाल इसलिए दी गई कि उसकी खूबसूरती, हर फल में खूबसूरती है, लेकिन जिस तरह वो उसकी आप देखते हैं खजूर की जो खजूरें बनती हैं, उसकी जी तस्वीर देखी तो अल्लाह ताला की हिकमत के क्या क्या उसने हमारे लिए पैदा की हुई है। झुके हुए तय बतल फल, कोशों से भरपूर झुके हुए। ये भी एक मिसाल बड़ी है कि जब फल लगता है किसी चीज को तो वो झुक जाता है। जी और रूहानी अंदाज में भी ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि जो इंसान नेकी करता है, खिदमत खलक करता है, अपने हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद का ख्याल रखता है, तो वो झुक जाते हैं, जी वो एरोगेंट नहीं हो जाते। ये बड़ी जबरदस्त मिसाल। तो सोचने की चीज है कि जब भी एप्पल का दरख्त, मुझे याद है मेरी वालदा हमेशा मिसाल देती थी कि जब कभी मैंने कोई जिद करनी तो उन्होंने ये कहना कि देखो ये हमारे घर में ये पौधा लगा हुआ है, जब इसको फल लगता है तो फल झुक जाता है। जी हमें भी, इंसान को भी जब फल मिलता है तो हमें आजिज़ी की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई दे। इसी तरह अंगूरों के बाग, जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते भी, और रहमत इतनी वैरायटीज आ गई हुई है। उनके फलों की तरफ गौर से देखो, जब वो फल दें और उनके पकने की तरफ यकीनन, इन सब में एक ईमान लाने वाली कौम के लिए बड़े निशानात हैं। ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैनेडियन एग्रीकल्चर या दुनिया का जो ज़राअत का सिस्टम है, इससे बड़ी इससे बड़ी गाइडेंस ले सकते हैं कि खुदा ताला ने पानी पैदा किया, फिर उससे रोईदगी पैदा की। वाटर मैनेजमेंट भी इसमें आ गई कि ऐसे पानी के रिसोर्सेज उनको ज़ाया ना करें, उनको प्रॉपरली यूज़ करें। प्लांट जो है उनको पानी चाहिए, पानी के साथ न्यूट्रिशन चाहिए ताकि वो फल हमें दे सके।
और ये सारे खुदा ताला के प्रिंसिपल। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में खुदा को भूलते जा रहे हैं कि जी। जिसने ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड की है। बोलते इस तरह के भाई बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो कुदरत ने जो बैलेंस रखा था कि उसमें कीड़ों का भी शेर था, जानवरों का भी शेर था, परिंदों का भी शेर था। तो हाँ ये चीज़ें उस अल्लाह तरफ में है कि एक ईमान लाने वाली कौम के लिए बड़े निशानात हैं। इस छोटी-सी आयत में जो चैप्टर 6 100 में दी गई है। जी। फिर ये आप ये देखें कि आप इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा क्विकली मैं बता देता हूँ। कैन ही इट इज़ हू ब्रिंग्स इंटो बीइंग gardens trellised and untrellised, and the date palm and cornfield whose fruits are of diverse kinds, and the olive and the pomegranate alike and unlike. Eat of the fruit of each when it bears fruit, but pay his due to the day of harvest, and exceed not the bounds. Surely Allah loves not those who exceed the bounds. जल्दी से मैं एक बता दूं, एक हदीस बड़ी दिलचस्प जो मेरी फेवरेट है। मैं चूंकि एग्रीकल्चरिस्ट भी हूँ, साइंटिस्ट भी हूँ, कुदरत को भी समझने की कोशिश करता हूँ कि एक हदीस है कि एक आदमी जा रहा था, अ, रेगिस्तान में जा रहा था, बड़ी धूप थी। अचानक उसने देखा कि एक बादल का टुकड़ा आया है और वो उसको आवाज आती है, बादल के टुकड़े को हुक्म दिया एक आवाज ने जो खुदा ताला की आवाज थी कि उसने नाम लिया कि इस शख्स के बाग के ऊपर जाकर ये बारिश करो। तो वो बड़ा हुँ, हैरान हुआ कि ये क्या, बादल को क्या हुक्म दिया जाएगा, ये मैं कुछ सुन रहा हूँ या ये क्या है। उसने देखा थोड़ी दूर बादल गया, एक जमीन के टुकड़े पे जाके बारिश हुई है और एक आदमी वो वहां पहुंच के देखा, एक आदमी वहां से अपना पानी को चैनल कर रहा है, सब्जियों को दे रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ, जाके उससे पूछा कि क्या ये तेरा नाम है? तो वो कहता है कि कौन हो तुम, क्यों पूछ रहे हो? कहते हुँ, हैं ये मेरे साथ वाकया हुआ, ये मैंने बात इस तरह मैंने सुनी है। तो क्या बात है कि खुदा ताला ने इस बादल को हुक्म दिया कि तुम जाके वहां से करो। कहता है ये है उसकी मेहरबानी है, लेकिन मैंने ये किया हुआ है कि जब मेरी सब्जियां तैयार होती है, मेरी फसल तैयार होती है, वो सबसे पहले मैं जमीन का हिस्सा वापस करता हूँ। वन हुँ, थर्ड जो है ना, जो मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर है मैं उसको वापस रोटा टिल कर देता हूँ। और फिर दूसरा जो है मैं गरीबों को देता हूँ, तीसरा मैं हाफ जो वन थर्ड अपनी फैमिली के रखता हूँ। ये एक हुँ, ऐसा खूबसूरत मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हमारे एग्रीकल्चर के लिए कि जमीन का जो हिस्सा है, हमने ऑर्गेनिक मैटर जमीन को खत्म बहुत ज्यादा खादों से उसको ऐसा कर दिया हुआ है कि उसमें से ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहा। फिर जी, गरीबों को नहीं हम देते, अपने पैसे बनाने में लगते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि खुद इसको समझने के लिए कि खुदा ताला ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं, ईट ऑफ द फ्रूट, और जी, उसको जो हार्वेस्ट के दिन पर उसको जो एक्सीड नॉट द बाउंड, उसका मतलब ये है कि प्लांट को ऐसे मैनेज करो कि ये नहीं कि उसका हिस्सा जो है वो उसको वापस ना मिले। अब दरख्तों का हिस्सा क्या है कि उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपर पानी देना, लुक आफ्टर करना, और ये नहीं कि बहुत ज्यादा पत्ते रिमूव कर दो। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो जी, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें वक्त की नज़ाकत से हम इसी पे ख़त्म कर सकते हैं और ये टॉपिक इंशाल्लाह बाद में भी जारी रख सकता है। तो मैं समराइज करने में ये कहना चाहता हूँ कि सोचें, और यंग लोग खास तौर पर जो फूड वेस्ट करते हैं, नो फूड वेस्ट, खुदा ताला ने कितने रिसोर्सेज दिए फूड को क्रिएट करने के लिए, फोटोसिंथेसिस, लाइट, और लाइट जो है वो प्लांट को कैपेसिटी दी कि सारी फूड मैन्युफैक्चर करे। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह बाद में हम किसी वक्त भी काफी अच्छी तरह इस पे, सिर्फ मेरा मकसद ये है और यकीनन आपका मकसद है प्रोग्राम बनाने का है कि दुनिया में इस वक्त जो क्राइसिस है, फूड शॉर्टेज है, फूड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, वेस्ट हो रही है, इसको प्रिजर्व करने के लिए ये कुरानिक प्रिंसिपल जो है बहुत ही मुफीद और कारगर है। जी, कोई और स्लाइड है कि स्लाइड अगर शेयर अब आप डॉक्टर साहब बड़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कुरान करीम के हवाला से। तो ये जो आजकल जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं और हर चीज़ जो
कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उसकी आउटपुट ली जाए उस फसल की, लेकिन उसमें वो ग़िज़ाइयत ख़त्म हो रही है। वो चीज़ यानी रही नहीं है कि जिस तरह ग़िज़ाइयत से भरपूर पहले हमारी गंदम, मकई इस तरह की दूसरी फसलें होती थी, क्योंकि आजकल प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दे दी गई है कि ग़िज़ाइयत को छोड़ दिया गया है। तो इन चीज़ों का क्या नुकसान हो रहा है? इसका इसका एक मेरा एक बैलेंस है। मैं तो चूँकि जानता हूँ ना, जब जी, पेस्टिसाइड आए हैं, प्रॉपर यूज़ उनका जो है ना वो होना चाहिए। मतलब कि अब पेस्टिसाइड की नेचर भी बदल गई है, कि ऐसे पेस्टिसाइड आ गए हैं जो बड़े फ्रेंडली हैं, जो बड़े केमिकल हैं, इस तरह के हैं। तो एक बैलेंस है। ग़िज़ाइयत का भी जो पॉइंट है किसी में डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हमारी ग़िज़ा में ग़िज़ाइयत है, डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। ये हमारा जॉब है कि देखें कौन सी फूड, अब तो हर चीज़ पे लेबल है, और गवर्नमेंट के हुँ, इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। ये हमारा जॉब है कि देखें कि उसमें प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कैसे खाना है, कैसे वक्त पे खाना है। फिर उसमें हलाल और हराम सारी चीजें आ जाती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे इंशाल्लाह हम फिर काफी मेरे पास और भी स्लाइडें हैं इसी टॉपिक पे कि जी, मैनेजमेंट जो है, करंट फूड क्राइसिस जो है, मेन चीज़ ये है कि उसको समझे कि जो खुदा ताला ने हमें रिसोर्सेज़ दिए हैं, उनको कैसे प्रॉपर्ली मैनेज करना है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं वॉक करता हूँ तो घरों में बैकयार्ड में मैंने देखा है कि लोग अपनी सब्जियाँ उगा रहे हैं। बाज़ पाकिस्तान से वैराइटीज़ लेके आते हैं, बड़ी अच्छी वैराइटीज़ मेहनत करके करते हैं। तो इस वजह से ये सारा ये है कि खुदा ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं, जो रिसोर्सेज़ दिए हैं, उनका प्रॉपर यूज़ जो है, profit making is not should be the big motive. जी, Sharing proper, कि जैसे एक दरख्त एक फल देता है, वो लाइक आपका बिजनेस है, जी। और फिर आपको तवज्जो देनी पड़ेगी उस दरख्त के, वो जो बिजनेस है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी कि उसके बहुत ज्यादा फ्रूट, आप ऐसे फ्रूट रिमूव करें कि उसकी इतना बोझ ना पड़े। प्रॉपर उसकी ग़िज़ा होनी चाहिए ताकि ग़िज़ाई सारे पहलू उसमें देखने पड़ें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है, यानी हर चीज़ का तअल्लुक खुदा ताला ने हमें क्या-क्या चीज़ें दी हैं और खुदा ताला की किताब में उसका कैसे ज़िक्र मिलता है और हमने उससे कैसे फ़ायदा उठाना है और किस तरह हमने उसके असराफ से बचना है और उसके ज़िया से बचना है। यानी बिल्कुल। आजकल बहुत सा फूड जो है ना वो ज़ाया हो जाता है, फेंक देते हैं लोग, जबकि मैं अफ़्रीका में रहा हूँ, मुझे पता है कि गुर्बत क्या होती है। और वहाँ बिल्कुल। एक ब्रेड के पीस के लिए किस तरह लोग जो है ना, वो बेचारे तड़प रहे होते हैं और हम बिल्कुल। यहाँ अच्छी भली आधी ब्रेड जो है ना, वो फेंक देते हैं, आधा पिज़्ज़ा फेंक देते हैं। तो बड़ा बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। आपने ये टॉपिक आज के लिए चुना। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने इससे कुछ न कुछ अच्छा सबक हासिल किया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगली दफ़ा इससे भी कोई अच्छा टॉपिक लेकर जो है वो आएँगे और डॉक्टर साहब वक़्तन-फ़वक़्तन हमें अपने ख़्यालात से मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। खुदा हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.